अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। यदि आपको तकलीफ होती है, आपका विश्वास टूटता है, तो सर उसका नीचे होता है। ये बात आप क्यों भूलते हैं? आपका सर तो बाद में नीचे होगा, उसका पहले होगा। शर्त यह है कि पूर्ण रूपेण समर्पण। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम साईं को यह कहने के लिए तैयार हैं कि तुम हमें अपनी शरण में रख लो? क्या हम सब कुछ, हम कहते तो हैं हमने सर्वस्व अर्पण कर दिया। सर्वस्व का अर्थ क्या होता है पता है? सर्व यानी सब कुछ और स्व यानी खुद को। मेरा तो तेरा है ही, मैं भी तेरा हूं। शरण में रख लो साईं, 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 तेरा वास, तेरी कृपा से चलती है सांस। कण कण में साईं तेरा वास, तेरी कृपा से चलती है सांस। करुणा निदान साईं अंतर्यामी, तुम ही जगत पति जगत के स्वामी। तू चाहे तो कर दे पर्वत को राई, शरण में रख लो साईं, शरण में रख लो साईं।
के साई तू ही बचाए, आंधी आए तूफान आए, शिरडी के साई तू ही बचाए, छोटे बड़े का भेद भुलाकर साई हम तेरी शरण में आए। तू है सबसे बड़ा रघुराई, शरण में रख लो साई, शरण में रख लो साई। मानुष तन पाया, व्यर्थ में जीवन को बिताया। बड़ा कठिन मानुष तन पाया, व्यर्थ में जीवन को बिताया। जग साचा सब लागे पराया, थक कर तेरी शरण में आया। तुझसे मैंने आस बंधाई, शरण में रख लो साई, शरण में रख लो साई, शरण में रख लो साई, शरण में रख लो साई। आज की कथा को विराम की ओर ले जाने में 1 घंटा 55 मिनट बचे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। पारस, आपका प्रश्न है, इसको आखिर में लूंगा, ठीक है? यह भी बड़ा अद्भुत प्रश्न है, उसका भी समय नहीं आया है। चलिए, ये हम कथा में इस प्रश्न का उत्तर देते रहे हैं, और फिर भी एक बार पुनः आया है तो लोगों के, भक्तों की शंकाएं, आशंकाएं और उथल पुथल को थोड़ा दूर कर दिया जाए। साईं बाबा के माता पिता का नाम और उनका नाम क्या है? क्योंकि एक बार साईं बाबा ने कहा था, मेरे पिता त्र्यंबकेश्वर में हैं और माँ वणी में है, प्रश्नकर्ता नैतिक ललवानी। आयुष, आपके प्रश्न समाप्त हो गए हैं। यहां पर प्रश्न समाप्त नहीं हुए होंगे, लेकिन यहां कम से कम डोंगे में खत्म हो गए। तो यदि कुछ और हो तो चलिए, ठीक है, प्रश्न ना ले जाएं आगे। ये बाबा की इच्छा से ही प्रश्नोत्तर हो रहे थे। साईं बाबा के माता पिता के बारे में साईं बाबा ने कभी किसी को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
न उन्होंने कभी किसी को बताया, और उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि प्रश्न पूछने वाले को अपना प्रश्न ही भूल गया। हमारे सनातन धर्म में, हमारे दर्शन में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संत की नाड़ी और नदी का उद्गम ये कभी पूछना नहीं चाहिए। संत की नाड़ी यानी उसकी लीनिएज, उसके माता पिता, उसके कुल के बारे में कभी पूछना नहीं चाहिए, और नदी का उद्गम कहाँ पर है ये कभी जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साईं बाबा संत थे, संत हैं और संत रहेंगे। उन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए कई बार अलग अलग कहानियां कही। अभी तो जो श्री साईं सच्चरित्र का हिंदी संक्षेपीकरण आ रहा है, छोटा वाला, उसमें नहीं, लेकिन 1997 से पहले के जो संस्करण हैं उनमें एक दो हाशिए यानी पैराग्राफ साई लीला मैगजीन जो कि संस्थान छापता है उससे श्रीमती कणिटकर के भी लिए हुए हैं, जिसमें बाबा ने ये कहा है कि ये जिससे तुम बात कर रही हो वो खालिस ब्राह्मण है, लेकिन अगर वो ब्राह्मण थे तो उनकी जुबान पर हमेशा अल्लाह मालिक क्यों रहता था, और अगर वो मुसलमान थे तो उनके कान क्यों बींधे हुए थे, अगर वो हिंदू थे तो हाजी अब्दुल बाबा के पास बैठ कर के कुरान की आयतें क्यों सुनते थे, और अगर वो मुसलमान थे तो उन्होंने मस्जिद में तुलसी वृंदावन की स्थापना क्यों की, और अगर वो हिंदू थे तो सूफी फकीरों वाले कपड़े क्यों पहनते थे, और अगर वो मुसलमान थे तो लोगों को रामायण, पंचरत्नी गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, इन सब का जाप, पठन पाठन करने को क्यों कहते थे। साईं बाबा एक पहेली है, और कुछ पहेलियां उनको ना सुलझाना बेहतर होता है। लोग अलग अलग प्रचार करते हैं साईं बाबा के बारे में, करने दीजिए। क्या किसी के प्रचार करने से, अनर्गल प्रचार करने से शिरडी में भीड़ कम होना शुरू हुई क्या? क्या किसी के अनर्गल प्रचार से बाबा की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान हुआ? क्या जो ये कहते हैं कि बाबा चांद मियां थे, आपके प्रश्न का एक हिस्सा है कि उनका नाम क्या था, और आपकी पोस्ट पर एक वेदी साहब, अब मैं नहीं कहूंगा वो द्विवेदी थे, त्रिवेदी थे या चतुर्वेदी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने मुझे भी डायरेक्ट मैसेज किया था कि चांद मियां की कथा क्यों हो रही है। अब उनसे मैं अगर ऐतिहासिक तथ्य पूछ लूंगा, जैसा कि एक बार एक संत जी से मेरी एक टीवी चैनल वालों ने मुझे बुला लिया था, बहस हो गई थी, मैंने कहा आप जो कह रहे हैं मैं मान लूंगा, आप तथ्य तो दीजिए, आप ऐतिहासिक तथ्य दीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दीजिए।
व्हाट्सएप पे तो मैंने कल ही बात की थी ना, लोग अपना कचरा हमारे आंगन में फेंकते हैं और हम वो कचरा आगे बढ़ा देते हैं। और जहां तक चांद मियां वाली बात है, तो चांद पाटिल का तो किस्सा सर्वथा भिन्न है। वो चांद पाटिल दूसरे हैं जिनको लोग साईं बाबा का नाम दे करके दिग्भ्रमित कर रहे हैं, सबको दिशा भ्रमित कर रहे हैं। हमने परसों बात की थी कि बाबा जब पहली दफे शिरडी आए थे तो 15-16 साल के नवयुवक थे, कैसे उन्होंने गुरुस्थान के नीचे तपस्या की थी। ये सब बातें परसों हो चुकी है। जो लोग छोड़ चुके हैं, जो परसों नहीं आए थे, वो फेसबुक पे लाइव फीड को जाकर के देख लीजिए। वो कुछ माह शिरडी में रुके और फिर एक दिन गायब हो गए। गायब हो गए तब किसी को पता नहीं चला कि वो कहां चले गए, क्या करते थे, कहां पे थे। किसी को इस बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन होता ऐसा है कि वहां से जब पहली दफे के बाद वो गायब हो गए तो कई कई सालों बाद, किसी ने लिखा है 2 साल, किसी ने 4 साल, किसी ने 6 साल। अब ये उस समय इतिहास इतनी बारीकी से दर्ज नहीं होता था, तो ये कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। चांद पाटिल नाम का जो व्यक्ति था, वो धूपखेड़ा या धूप गांव में राजस्व अधिकारी था। उसकी घोड़ी खो गई थी। उस जमाने में घोड़ी खोना, एक तो घोड़ी रखना अपने आवागमन के लिए बहुत बड़ा काम होता था। यह समझ लीजिए कि उनकी गाड़ी खो गई थी। जैसे हमारी गाड़ी खो जाती है, वैसे उनकी घोड़ी खो गई थी। कुछ महीनों तक वो घोड़ी गायब रही, किसी को ना मिली, उनको भी नहीं। और उस घोड़ी की जीन अपने कंधे पर लटका के, सैडल, SADDLE, उस घोड़ी की जीन को अपने कंधे पर लटका करके वो दुखी मन से गांव गांव, जंगल जंगल भटकते रहते थे। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हमारी खुशी कहीं खो जाती है तो उस खुशी की यादें, उन यादों का भार लेकर के हम अपने कंधे पर घूमते रहते हैं खुशी की तलाश में। ये साईं सच्चरित्र में बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं जहां से हमको अपना जीवन में भटकाव को सुधारना चाहिए। तो जब ये थके हारे अपनी खुशी की घोड़ी की यादें लेकर के कंधे पर चांद मियां, चांद पाटिल घूम रहे थे यहां वहां, तो एक जंगल में एक पेड़ से जब निकल रहे थे तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति की आवाज उनके कानों में पड़ी, चांद, अपनी घोड़ी को ढूंढ रहे हो? चांद पाटिल हतप्रभ, ये कौन है? देखा तो एक नौजवान फकीर पेड़ के तने से अपनी पीठ लगाए जमीन पर बैठा हुआ है। चांद ने कहा, आपको मेरा नाम कैसे पता? फकीर कहता है, चांद, मैंने तुमसे पूछा तुम अपनी घोड़ी को ढूंढ रहे हो। जाओ, उस पहाड़ के पीछे एक नाला बह रहा है, वहां जाओ, वहां पर उस नाले से वो पानी पी रही है। हम सबको भी ऐसा ही होता है, जब एक अंधेरों से हम जूझ रहे होते हैं तो एक छोटी सी आशा की किरण भी जब मिलती है तो हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, सरपट दौड़ पड़ते हैं। तो ये भी सरपट दौड़ पड़े, पहाड़ पार किया, देखा तो नाला बह रहा था और नाले में मुंह डुबाए उनकी घोड़ी पानी पी रही थी। उसको गए, गले लगाया, चूमा, प्रेम किया, आंसू बह निकले उनके और घोड़ी दोनों के।
अब चमत्कार को नमस्कार। अगर हम ये देखें तो ये चमत्कार था चांद पाटिल के लिए, लेकिन अगर हम बड़ा दृश्य देखते हैं, परिदृश्य समझने की कोशिश करते हैं, तो ये बाबा की लीला थी। परसों हमने बात की थी चमत्कार और लीला के बीच में भेद क्या होता है। घोड़ी का खोना और घोड़ी का मिलना बाबा की लीला थी, वापस शिरडी जाने के लिए और आप सबके जीवन में खुशियां लाने के लिए। हम देखते हैं चमत्कार, एक आज जो हुआ है वो चमत्कार है, लेकिन जो आज चमत्कार है वो आने वाले समय में उसका क्या प्रसंग बनेगा, वो लीला कहलाती है। तो चांद पाटिल घोड़ी को लेकर के इस फकीर के पास आया, फकीर को उसने सजदा किया, संस्कारी व्यक्ति था। उसने पूछा उस फकीर से, शुक्रिया अदा करने के बाद, आप हिंदू हैं? उस फकीर ने कहा, चांद चिलम पियोगे? उस फकीर ने पूछा, आप मुसलमान हैं? उस फकीर ने कहा, चांद मैंने तुमसे पूछा तुम चिलम पियोगे? अब साधारण मनुष्य बुद्धि, चिलम सुलगाने के लिए अंगार चाहिए होता है, और जब अंगार चिलम में रखा जाता है तो हमारा हाथ उसको पकड़े हुए जले नहीं, उसके लिए गीला कपड़ा उसके इर्द गिर्द लपेटा जाता है, जिसको साफी कहते हैं। अब साधारण मनुष्य बुद्धि है, बोले चिलम पीने के लिए, हां अगर मैं बोल दूं तो यहां कहां अंगार है और कहां गीला कपड़ा होगा। वो इसी सोच में था। फिर फकीर ने पूछा, चांद चिलम पियोगे? हां, जाहिर बात है, जब कोई हमारे अपने मन की मर्जी दे देता है और वो हमसे पूछता है, कुछ लेने के स्थान पे पूछता है, तुम मुझसे कुछ लोगे और चिलम पियोगे? उसने कहा। तो उस फकीर ने अपने झोले में से एक मिट्टी की चिलम निकाली और जमीन में अपना चिमटा दे मारा, और चिमटा जहां दे मारा वहां से एक अंगार उस चिमटे में फंसा और चिलम के अंदर रखा गया। अब साफी की बारी थी। कपड़ा निकाला उस फकीर ने अपने झोले में से और सटका था, जमीन पे दे मारा, वहीं पर से पानी की फुहार निकली और कपड़ा गीला किया, साफी पे लपेटा गया, चिलम पे लपेटा गया, साफी तैयार, चिलम पीने के लिए तैयार। एक प्रश्न और आना चाहिए था कि साईं बाबा चिलम पीते हैं, उसका तात्पर्य क्या है? साईं बाबा चिलम पीते नहीं पीते, भगवान शिव भांग और धतूरे का सेवन करते नहीं करते, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। हमको उनकी लीला में आनंद लेना चाहिए। हमको यह समझना चाहिए कि उस मिट्टी की निर्जीव चिलम को साईं बाबा अपने अधरों पर लगाते हैं, और एक अगर हम आयाम उसका सोचें तो वो चिलम हम और आप हैं। कच्ची मिट्टी से हमारे माता पिता हमको गढ़ते हैं, हमको आकार मिलता है, फिर हमको पकने के लिए अंगारों में रखा जाता है। दुनिया हमको पकाती है, दुनिया की विषमताएं वो अंगार हैं जो हमको पकाते हैं। जब हम पक जाते हैं तो हम निष्ठुर हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, हमारा मन काला हो जाता है। तब बहुत बहुत जतनों के बाद कोई एक फकीर मिलता है, एक संत मिलता है जो अपने अधरों से हमको लगाता है और हमारा जीवन बदल देता है। मैं चिलम हूं मिट्टी की,
जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। बाबा के बाबा के हाथों आई तो मेरी बदल गई तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, धरती पे तपी अंगार में। धरती पे तपी अंगार में। मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, धरती पे तपी अंगार में। रही मस्त साईं के प्यार में, मुझे भाग गया पागल फकीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरे तकदीर। मैं जलकर काली हो गई, मैं जलकर काली हो गई। मेरी आत्मा उजली हो गई, मेरी आत्मा उजली हो गई। मैं जलकर काली हो गई, मेरी आत्मा उजली हो गई। मैं साईं भजन में खो गई, मेरी आंखों से छलके नींद। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन रही मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन रही मेरी तकदीर। मैं पड़ी पड़ी घबरा रही, मैं पड़ी पड़ी घबरा रही। मुझे याद साईं की आ रही, मुझे याद साईं की आ रही। मैं पड़ी पड़ी घबरा रही, मुझे याद साईं की आ रही। मेरी धड़कन बढ़ती जा रही, मेरा छूटे जाए है धीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। बाबा के
तो मेरी बदल गई तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर, बन गई मेरी तकदीर, बन गई मेरी तकदीर, बन गई मेरी तकदीर। बन गई मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। देखिए सफर ऐसे ही होता है, बाबा की राह में सफर ऐसे ही तय होता है। जलना मेरी तकदीर, बन रही मेरी तकदीर, और बन गई मेरी तकदीर। अगर ये प्रक्रिया हमने आत्मसात कर ली और इसके साथ हम कंफर्टेबल हो गए, सुविधाजनक हो गए, तो जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल आए, आपका विश्वास नहीं डोलने वाला। ये जो है ना, कान में हमेशा फुसफुसाता रहता है हमारा साईं, आगे बढ़, आगे बढ़, चलता जा, सोच मत। तो ये जो चांद पाटिल वाला, अभी तो हम उसी पे बात कर रहे हैं ना, लोगों की भ्रांतियां दूर करनी है हमको, और आप सबको इसलिए सुना रहा हूं कि कल को कोई साईं बाबा के बारे में आपसे कहे ना कि वो चांद मियां थे, तो आप बढ़िया उनको समझा सके। जवाब आप मत देना, और समझाने के लिए भी तैयार तब होना जब उसकी बुद्धि उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो। वरना परसों इस कथा ने क्या कहा था कि साईं विवाद का नहीं, विश्वास का विषय है। बस इतना ध्यान में रखना। और विश्वास हमेशा निजी होता है, वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। जो मेरा विश्वास है वो आपका नहीं हो सकता, जो आपका है वो आपके पड़ोसी का नहीं हो सकता, और आपके पड़ोसी का विश्वास उसके पड़ोसी का नहीं हो सकता। अपना विश्वास अपना होता है, इस पे आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ये विश्वास आपको फल देगा। जब हम सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं तो पंडित जी बार बार दोहराते रहते हैं, विश्वासम फलदायकम। विश्वास में ही फल समाहित है, विश्वास ही फल देता है। तो जब ये सब हो गया, चिलम पीली, चांद पाटिल ने पूछा, बाबा आपको कहीं मैं छोड़ दूं? तो उसने कहा कि मैं तो यहीं रहता हूं, खाना बदोश हूं, घूमता फिरता रहता हूं। उसने कहा तो आप मेरे साथ धूप गांव चलिए। तो जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। चांद पाटिल ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, धूप गांव चलिए। धूप गांव में बाबा के प्रवास के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी साहित्य इधर उधर छितरा पड़ा है उससे ये समझ में आता है कि वो वहां मंदिरों में जाकर के अल्लाह अकबर कहते थे और मस्जिदों में जाकर के ओम नमः शिवाय कहते थे। कहते ये भी है कि एक पागल लड़की है जो धूप गांव में थी, उसने कई बार इनको अपने जैसा समझ के कुछ पत्थर वत्थर मारे, और कुछ दिनों तक तो ये फकीर उस पत्थर को खाता रहा, मार खाता रहा। एक दिन उस लड़की ने पत्थर फेंका और वही पत्थर उठा करके इस फकीर ने उस लड़की को दे मारा। कहते हैं कि उसका पागलपन उस वक्त से जाता रहा था। इसलिए साईं की मार भी अगर कभी पड़े, आपको लगे कि वो आपको मार रहा है, आपको टेस्ट कर रहा है, आपको परेशानियां दे रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि आपको वो एक बेहतर कल देना चाहता है, उसके लिए मजबूत बना रहा है आपको। कभी अपना विश्वास कम मत होने देना उसके अंदर।
एक दिन की बात है, चांद पाटिल ने इस फकीर से कहा आकर के कि मेरी बीवी के भतीजे की शादी तय हो गई है और बारात शिलधी जाना तय हुई है। आपको बारात में चलना है। साईं ने कहा चलेंगे। साईं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप कनेक्ट बना सकें उनके साथ। अभी उनका नाम किसी को नहीं पता, यहां तक तो उनका नाम ही नहीं पता किसी को। बारात आई बैलगाड़ियों में भर करके। उस जमाने में होटल धर्मशालाएं भी नहीं होती थी। बड़े बड़े पेड़ होते थे जिनके नीचे तंबू लगा दिए जाते थे और बारात को जनवासा वहीं पर दे दिया जाता था। इनको भी यहां बारात को एक बरगद के बड़े पेड़ के नीचे ठहरने की व्यवस्था की गई। बारात चली गई शिरडी गांव के अंदर और ये फकीर घूमता फिरता एक खंडोबा मंदिर के पास आया। खंडोबा के बारे में हम परसों जिक्र कर चुके हैं कथा में। वहां का मासूम पुजारी मालसापति चिमनाजी नागरे, वो संध्या क्रिया करके मंदिर का दरवाजा बंद ही कर रहा था। ये फकीर उनको आता देखा। न जाने किस घड़ी में, वो न जाने कौन से नक्षत्र होंगे, कौन सा शुभ मुहूर्त होगा कि मालसापति ने उस घड़ी में उस फकीर को कह करके पुकारा, या मतलब मराठी में होता है आओ, या साई। साई यानी बहुत आला दर्जे के सूफी संतों को साई कह करके पुकारा जाता था। अगर हम साईं बाबा के जो उनका काल है, जो उनका कालखंड है, उसके पहले भी देखें तो कबीरदास ने साई शब्द का प्रयोग अपने दोहों में किया है। साई इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। या घट घट में तोरे साई बसत है, कटु वचन मत बोल। साईं यानी आला दर्जे के सूफी फकीर। और न जाने कौन सी घड़ी थी कि मालसापति ने उस अनजान फकीर को वो नाम दे दिया जिसको लेकर के आज दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग अपने मन का चैन पाते हैं, साईं साईं बोल करके। साईं का नाम इतना अद्भुत है, अगर आप उसको तोड़ के भी देखें, सा और ई, सा से अगर साधारण होता है तो ई से इंसान हो जाता है। और जो उनको साधारण इंसान समझते हैं, उनको जब कोई ऐसा मिल जाता है जो साईं की व्याख्या करता है सा से साक्षात और ई से ईश्वर, तो वो साक्षात ईश्वर हो जाता है। साधारण इंसान भी है और साक्षात ईश्वर भी है। मानने का फर्क है, देखने वाली आंखों का फर्क है। ये साईं है। तो मालसापति ने जो नाम बाबा को दिया था, आज उसी नाम का हम जाप भी करते हैं और जो है उसकी छाप अपने ऊपर लगा लेते हैं। किए जा साईं नाम का जाप,
कौन कौन गाएगा मेरे साथ? नहीं, मैं वो जगरातों वाला भजन गायक नहीं हूं जो आपसे कहेंगे कि ताली बजाइए नहीं तो आपके चप्पल चोरी हो जाएंगे, या ताली बजाइए नहीं तो आपका माता वैष्णो देवी का बुलावा नहीं होगा। वो ऐसा कुछ नहीं है। गाने की इच्छा हो तो मन से होनी चाहिए, ताली बजाने की इच्छा हो तो अपने मन से होनी चाहिए, और झूमने की इच्छा हो तो अपने मन से होनी चाहिए। ये कथा आपसे नहीं कहेगी कि ताली बजाइए, झूमिए, गाइए, कुछ नहीं। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। साईं नाम के चोले पर हो साईं नाम की छाप, किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। नींद में जो पल खोए वो पल काहे को है गिनता पगले, काहे को है गिनता पगले, काहे को है गिनता। अब भी कर ले साईं भजन तो मिट जाए हर चिंता तेरी, मिट जाए हर चिंता। नींद में जो पल खोए वो पल काहे तो है गिनता, अब भी कर ले साईं भजन तो मिट जाए हर चिंता। रहे न पश्चाताप, कोई भी रहे न पश्चाताप, किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। मानव जन्म मिला है तुझको, काहे व्यर्थ गवाए रे ज्ञानी, काहे व्यर्थ गवाए रे पगले, काहे व्यर्थ गवाए। कोई न जाने प्राण पखेरु, कौन घड़ी उड़ जाए पखेरु, कौन घड़ी उड़ जाए। मानव जन्म मिला है तुझको, काहे व्यर्थ गवाए। कोई न जाने प्राण पखेरु, कौन घड़ी उड़ जाए। बने न दुख संताप ये जीवन, बने न दुख संताप, कोई भी नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। साईं नाम के चोले पर हो साईं नाम की छाप, किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं रे साईं, जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं, भजले साईं रे साईं।
किए जा साईं नाम का जा, टलेगी विपदा अपने आप। तो फिर ये हुआ कि वो फकीर शिरडी में ही बस गया। वो शिरडी में बसने का उसको आनंद आ गया। अब अगर हम ये सोचें कि घोड़ी खोना और चांद पाटिल का उसको वापस मिलना ये एक चमत्कार था, तो ये साईं का कारण था, उनकी लीला थी कि वो शिरडी वापस आना चाहते थे और इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने अपनी लीला के माध्यम से साक्षात कर दिया। तो ये सारा जो होता है ना, अब जो क्या होता है, कई बार हम लोग आज के दुख में दुखी होते हैं क्योंकि हम आज का देख रहे होते हैं। हमारा साईं जो है वो आने वाले कल का नहीं, आने वाले परसों नरसों और हमारे जीवन पर्यंत का पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा उसके पास होता है। इसलिए आज के दुख से विचलित मत होइए। आज का दुख आने वाले कल का बीज अंकुरित कर रहा है। आने वाले कल के सुख का बीज अंकुरित कर रहा है। श्रद्धा का दामन मत छोड़िए, सब्र का दामन मत छोड़िए। अब वो फकीर कैसे मस्जिद में आया, कैसे उसने उस मस्जिद को अपना घर बना लिया, इसका जिक्र पहले भी कल परसों कथा में हो चुका है। बहुत अद्भुत जगह है। आज भी हम सबका समाधि मंदिर में, चूंकि बाबा की देह वहाँ पर है, लाइन लगाना दर्शन के लिए समझ में आता है, लेकिन मस्जिद माई जो है ना, वो बाबा का कर्म क्षेत्र रहा है। वहाँ पर आप जाएंगे तो आप साईं को महसूस कर पाएंगे। कैसे रहते थे, क्या उनकी दिनचर्या थी, कैसे लोगों के दुख दूर करते थे, कैसे वो वहाँ पर चमत्कार किया करते थे और लीलाएं रचते रहते थे। वो जाकर के वहाँ पे महसूस होता है। तो मस्जिद में ज़रूर जाइए। कुछ लोग जो होता है वो जब शिरडी का बुलावा होता है तो अकेले समाधि मंदिर से लौट आते हैं जाकर के। समय मिले तो रात को, अब तो कोविड के करीब 2 साल बाद उन्होंने वापस, प्रशासन ने मस्जिद रात भर के लिए खोल दी। मस्जिद का निचला हिस्सा जिसको हम सभा मंडप कहते हैं, रात के दूसरे प्रहर में जाइए, 1:30-2 बजे के बाद जाइए, बैठिए वहां जाकर के। बहुत कम लोग होते हैं, हमारे आपकी तरह बावले लोग होते हैं बहुत थोड़े से, जो वहां जाकर के बैठते हैं। धुनी एक तरफ जल रही होती है, उसकी लाल पीली नारंगी आभा से मस्जिद की छत चमक रही होती है। लकड़ियों की जलने की, चरचराने की बहुत महीन सी आवाज आती है। साईं की जो तस्वीर लगी है, जो श्यामराव जयकर ने बनाई है, उसका फोटो प्रिंट लगा है अब तो, उसके आगे मच्छरदानी लगी होती है, एक लालटेन जल रही होती है, बाबा के फोटो के आगे एक सुराही रखी रहती है। तो बड़ा अद्भुत आनंद है मस्जिद में बैठने का। कर्म क्षेत्र होता है। आज भी जो लोग बड़े बड़े बिजनेसेस बना लेते हैं, उनको अपनी छोटी सी दुकान, छोटी सी गुमठी, वो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की होती है। उसके लिए उनकी एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, उसकी एक इमोशनल वैल्यू होती है। तो मस्जिद को महसूस करिए वहाँ जाकर के, वहाँ आपको साईं महसूस होंगे।
प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारे पावन चरणों में बस रोने को जी करता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत दिया है तुमने तो, फिर भी ये जीवन मेरा क्या चाहता है पाने को। कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत दिया है तुमने तो, फिर भी ये जीवन मेरा क्या चाहता है पाने को। प्यारे बाबा अब ये तुमसे जानने को जी करता है। जानने को जी करता है। मैंने अभी इस जीवन में क्या खोया है क्या पाया है, ये दिल कभी क्या आपकी याद में भी रोया है। मैंने अभी इस जीवन में क्या खोया है क्या पाया है, ये दिल कभी क्या आपकी याद में भी रोया है। अपने किए कर्मों को तोलने को जी करता है। तोलने को जी करता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है।
अब मुझ पर भी तुम अपनी कृपा की बरखा बरसा दो, मुझे भी अपने प्यार में तुम जीना तो सिखला दो। अब मुझ पर भी तुम अपनी कृपा की बरखा बरसा दो, मुझे भी अपने प्यार में तुम जीना तो सिखला दो। श्रद्धा और सबूरी से, श्रद्धा और सबूरी से आपकी हुजूरी में बस जाने को जी करता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारे पावन चरणों में बस रोने को जी करता है, बस रोने को जी करता है, बस रोने को जी करता है। तो ऐसे मस्जिद में रहे और भिक्षा मांग करके गुजारा करते थे। हम सबको अपनी मन मर्जी का सब कुछ देने वाला उसने भिक्षा मांग करके अपना गुजारा किया। क्या कारण था? दाभोलकर लिखते हैं इस ग्रंथ में कि साईं ब्रह्मचारी थे, उनका कोई घर परिवार नहीं था जिसके लिए वो अर्थ कमाते। इसीलिए जब वो अर्थ नहीं कमाते थे तो भिक्षा मांग करके गुजारा करना उनका प्रारब्ध बन गया था। एक और कारण बताते हैं दाभोलकर इसी ग्रंथ में कि भोजन पकाना हर गृहस्थ की मजबूरी है। हमें अगर जीवित रहना है तो भोजन खाना पड़ेगा और भोजन ग्रहण करने से पहले उसको पकाना भी पड़ेगा। तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब हम भोजन पकाने की क्रिया करते हैं उसमें कई कई लाख बैक्टीरिया, जीवाणु, उनकी हत्या का पाप हमारे सिर पर लगता है। पीसना, दलना, बर्तन मांजना, बर्तन धोना और चूल्हा सुलगाना, इसमें न जाने कितने जीवाणुओं के हत्या का पाप हमारे सिर पर लगता है। लेकिन मजबूरी है, ये पाप लेना पड़ेगा। और जो पाप लेना पड़ता है उसके लिए हमारे ग्रंथों में, हमारे दर्शन में प्रायश्चित भी बताया गया है। और वो प्रायश्चित है कि हमें 5 प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं। कौन कौन से यज्ञ हैं? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है कि हम ग्रंथों, पुराणों, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें।
देव यज्ञ यानी हम पूजन पाठन करें। मनुष्य यज्ञ यानी हम अपने साथी मनुष्यों की इज्जत करें, उनका मान करें, उनके साथ प्रेम से रहें। अगला यज्ञ है जीव यज्ञ यानी जितने भी पशु पक्षी हैं उनका हम ध्यान रखें, उनका मर्दन ना करें। और अंतिम है पितृ यज्ञ यानी हम अपने पित्रात्माओं का, मात्रात्माओं का तर्पण करें, उनकी मुक्ति के लिए जतन करें। ये 5 प्रकार के यज्ञ हमारे दर्शन में बतलाए गए हैं। तो साईं बाबा इन 5 यज्ञों को अपने अनूठे ढंग से करते थे। पहली बात तो वो जिन घरों में भिक्षा मांगते थे उन घरों में वो उस पाप के भागीदार बन जाते थे। क्योंकि खाना पकाने का पाप तो उन्होंने किया, लेकिन खाना जा रहा है साईं के पेट में, तो वो पाप के भागीदार बने। अब जब वो पाप के भागीदार बन गए तो उन्होंने ये 5 यज्ञ कैसे किए? ब्रह्म यज्ञ यानी धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन। वो खुद भी सुनते थे। किसी से कह दिया कि मुझे ये पढ़ के सुना दो, रामायण पढ़ के सुना दो, भगवत गीता पढ़ के सुना दो। अब्दुल से कह दिया कुरान पढ़ के सुना दो। और दूसरों को कहते थे कि तुम इस पंचरत्नी गीता का पाठ करो। विष्णु को तो उन्होंने छल प्रपंच से विष्णु सहस्त्र नाम, श्यामा को तो उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ करा दिया था। काका साहब दीक्षित से कहा कि तुम 9 महीने अपने दीक्षित वाड़े से नीचे मत उतरो और धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करो। जब काका साहब दीक्षित की पुत्री की मृत्यु हो गई थी तो बाबा ने उनको रामायण भेंट में दी और रामायण का एक पृष्ठ खोल करके दिया। वो पृष्ठ था किष्किंधा कांड के बारे में। और किष्किंधा कांड का अर्थ होता है अपनों से विछोह में हम कैसे अपने आप को संयत करें। बाबा की आप प्रणाली देखिए। देव यज्ञ, पूजन पाठन। वो तो कहते थे कि मैं जब सोता हूं तो मालसापति से कहता हूं कि मेरी छाती पर हाथ रख करके देखते रहना कहीं मेरा भगवत नाम स्मरण, अल्लाह का नाम बंद तो नहीं हो गया है। एक एक सांस में नाम लेते थे अपने इष्ट का, अपने आराध्य का। मनुष्य यज्ञ, जो भी उनके द्वारे आता उन सबके दुख दर्द दूर करते। इस बात का कभी उन्होंने भेद नहीं किया कि वो अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है। कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। यहां तक कि भागोजी शिंदे जैसे कोढ़ी से भी अपने हाथ की सेवा करवाते रहे। जीव यज्ञ यानी हम पशु पक्षियों का ध्यान रखें। कभी उनके लिए खाना आया तो उन्होंने किसी कुत्ते को खाना खिला दिया। कभी कोई भक्त अपना दूध चट कर जाने वाली बिल्ली को लाठी मारता तो उसके नील साईं बाबा की पीठ पर उभर आते। कभी पंछियों को दाना डालते। श्याम कर्ण तो उनका जो घोड़ा था उसको दूल्हे की तरह सजा करके रखते और आरती के बाद जब से श्याम कर्ण उनको भेंट हुआ, दूसरों को उदी लगाने से पहले श्याम कर्ण को, या जिसको हम श्याम सुंदर भी कहते हैं, श्याम कर्ण उसका नाम बाबा ने रखा था,
क्योंकि उसका एक कान काला था, श्याम कर्ण। अपभ्रंश होता गया, वो श्याम कर्ण श्याम सुंदर हो गया। और बाबा सबसे पहले ऊदी उसको लगाते थे, उसके भाल पर लगाते थे। और पितृयज्ञ यानी उन्होंने न जाने कितने वृद्धों की सेवा करी। तर्पण वर्पण तो हम लोग भी बातें करते हैं, अपने माता पिता के मरने के बाद उनके मोक्ष का, उनके तर्पण का ख्याल करते हैं, उनके श्राद्ध का ख्याल करते हैं। अरे अपने जीते जी अपने माँ बाप का ख्याल करो, उनकी दवा का ध्यान रखो, उनके साथ कुछ देर बैठ के बात करो, उनके दुख दर्द सुनने की कोशिश तो करो। क्या पितृयज्ञ तुम करोगे बाद में, उनके जाने के बाद? जो करना है आज करो, वृद्धाश्रम में छोड़ करके मत आ जाना उनको। नहीं तो कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है, जो तुम करते हो वो तुम्हारे पास लौट करके वापस आता है। आज तुम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ करके आ रहे हो, कल को ईश्वर ना करे तुम्हारा बच्चा तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा तो क्या गुजरेगी तुम पर। तो बाबा ने हर किसी की सेवा की और इस प्रकार से वो पांचों यज्ञ संपन्न करते थे। और जिन घरों से भिक्षा मांगते थे उनको पाप मुक्त करने का यत्न करते थे। शिरडी की गलियों में फिरे है साई, हाथ में लेके झोली। शिरडी की गलियों में फिरे है साई, हाथ में लेके झोली। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई। सूरत कितनी भोली, साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। धूप हो या सर्दी के दिन हो, पांच घरों में जाती झोली। धूप हो या सर्दी के दिन हो, पांच घरों में जाती झोली। श्रद्धा सबूरी से काम न पूरी, किस्मत सबकी खोली। साईं ने किस्मत सबकी खोली। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार।
मस्जिद माई या हो बगीचा, महक तुम्हारी हर पल आए। मस्जिद माई या हो बगीचा, महक तुम्हारी हर पल आई। सबका मालिक एक साई, साई मेरे महादानी, साई मेरे महादानी। साई जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार, साई जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। मन मंदिर में साईं की मूरत, देखूं जहां मैं साईं की सूरत। मन मंदिर में साईं की मूरत, देखूं जहां मैं साईं की सूरत। कण कण में मेरे साईं बसे हैं, साईं पे मैं बलिहारी, साईं पे मैं बलिहारी। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार, साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। शिरडी की गलियों में फिरे हैं साईं, हाथ में लेके झोली। शिरडी की गलियों में फिरे हैं साईं, हाथ में लेके झोली। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई। सूरत कितनी भोली, साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार, साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार, साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे